श्री प्रभु की अहेतु की कृपा से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का रसपान हम लोग कर रहे हैं। कल नंदोत्सव तक हम सभी ने कथा का आनंद लिया था। आज ठाकुर जी की बाल लीलाओं की हम लोग श्रवण करेंगे। ब्रजवासी गणों ने बड़े धूमधाम से नंद महामहोत्सव को मनाया है। श्याम सुंदर जब तक ब्रज में रहे, ब्रज में प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव होता। नंदोत्सव संपन्न हुआ है। उसके बाद नंद बाबा अपना वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा गए हैं। ब्रजवासियों को, महाराज कंस को कर देना पड़ता था। कर के रूप में अपना गौरस, दूध है, दही है, घृत है, तो प्रतिवर्ष टैक्स के रूप में देना पड़ता था। तो नंद बाबा कर चुकाने के लिए गए हैं मथुरा। वहां वसुदेव जी को जब पता चला है कि नंद जी आए हैं, तो वसुदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जब से कृष्ण जन्म हुआ है, वसुदेव जी अहर्निश अपने बालक का चिंतन करते हैं। वसुदेव जी ने सोचा चलो नंद जी से मिल लिया जाए, इस बहाने बालक का कुशल मंगल भी पूछ लेंगे। नंद बाबा से मिले हैं, दोनों परस्पर में मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। वसुदेव जी ने नंद बाबा को कहा, बाबा कर तो आपने दे ही दिया है, सब कार्य आपका पूरा हो गया है। कंस बहुत दुष्ट है। इस वर्ष में जितने भी बालक हुए हैं, वे सब दुष्ट कंस के द्वारा मारे जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आप इस समय गोकुल में है नहीं, आपके पीछे से किसी भी प्रकार का गोकुल में उत्पात हो, उपद्रव हो। तो हमारा कहना यह है कि अब आपका कार्य तो पूरा हो ही गया, अब आप जल्दी से जल्दी यहाँ से गोकुल को चले जाएं। अब नंद बाबा वसुदेव जी से जैसे ही उत्पात की बात सुने हैं, बड़े मन में घबरा गए, प्रभु की शरण में गए। हे प्रभु, सब ब्रजवासियों का आप कुशल मंगल करें। और जल्दी से अपने अपने छकड़ों पर सब ब्रजवासी बैठे हैं और ब्रज के लिए प्रस्थान कर दिए हैं। ब्रज में आए हैं। उधर पहले से ही ब्रज में कंस के द्वारा भेजी गई पूतना राक्षसी बड़ा सुंदर स्वरूप धारण करके, देखने में लगता मानो कोई स्वर्ग से देवी आई है, बहुत सुंदर रूप बना के, और अपने स्तनों में कालकूट प्रचंड विष लगाकर बालकों को दूध पिलाते पिलाते, दूध पिलाने के बहाने और बहुत से बालक उसने समाप्त कर दिए। जब नंद भवन में प्रवेश किया है, तो श्याम सुंदर तो जान गए अभी बाल घातनी राक्षसी आ गई है बालकों को मारने के लिए। प्रभु ने विचार किया, ये पाप कर्म कर रही है, इस पापनी का मैं मुख दर्शन नहीं करूंगा। तो पूतना ने प्रवेश किया है, उसके पहले ही श्याम सुंदर ने अपने नेत्र बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली। अब पूतना ने प्रवेश किया, अंदर आई, तो रोहिणी मैया ने देखा, यशोदा मैया ने देखा, पर उसका रूप ऐसा था मानो लगता कोई स्वर्ग की देवी है। तो
उसके रूप को देखकर दोनों माताएं भी उसे रोक नहीं पाई। अब किसी को क्या पता राक्षसी है कि आसुरी शक्ति है क्या है। मैया तो अपना यही सोच रही, भाई हमारे लाला के जन्म की बधाई देने बड़े बड़े देवता आए हैं, हो सकता है ये भी कोई देवी आई हो। तो मैया रोक नहीं पाई, पूतना अंदर गई। वहां ठाकुर जी ने पहले ही निमेलित क्षण अपने नेत्रों को बंद कर लिया। जैसे ही पूतना पहुंची है, ये सोच के बालकृष्ण प्रभु को गोद में उठाया कि आज इस बालक का मैं काल बन जाऊंगी, इसे समाप्त कर दूंगी। पर उसे क्या पता कि ये बालक ही उसका काल बन जाएगा। गोद में बालकृष्ण प्रभु को उठाया है और अपना स्तनाग्र बालक के मुख में दिया। तब ठाकुर जी ने कृपा करके उसके स्तन पान के साथ साथ उसके पापों का पान किया और पाप पान के साथ साथ उसके प्राणों का भी पान किया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राण ही समम रोष समन्वितोपिव। जोर से पूतना को पकड़ लिया। अब पूतना कहे भी छोड़ दे तो भी ये प्रभु छोड़ने वाले नहीं है। या तो पकड़ते नहीं, किसी को आसानी से पकड़ लें तो छोड़ते नहीं। तो जब प्राणों का पान किया तो उसे बड़ा कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा हुई और पीड़ा में बड़ी जोर से चिल्लाई। ठाकुर जी ने प्राण पान करके ही उसे छोड़ा। अब जब निष्प्राण हुई तो उसका जो असली रूप था, भयंकर विशाल 6 कोस लंबा चौड़ा राक्षसी रूप, वही भयानक रूप प्रकट हो गया। अब तो दोनों मैयाएं घबराई, ब्रज गोपियां दौड़ी आई, ब्रजवासी दौड़े आ रहे हैं, सब घबरा गए। अरे ये राक्षसी कहाँ से आ गई, ये कहाँ से ये आसुरी शक्ति आ गई। सब घबराए ब्रजवासी, हमारे लाला को कुछ हो तो नहीं गया, कन्हैया को कुछ हो तो नहीं गया। तो विशाल जब उसका रूप प्रकट हुआ है, 6 कोस लंबा चौड़ा शरीर, 18 किलोमीटर का, उतने बीच में जितने बाग थे, वन थे, बगीचे थे, वो सब के सब चूर्णयामास, चूरन की तरह पिस गए। और ठाकुर जी ने खेल खेल में स्तनपान के बहाने पूतना का उद्धार संहार किया। अब पूतना मर गई, उसकी छाती पर वक्ष पर खेलते हुए बालकृष्ण प्रभु को उठा लिया ब्रजवासियों ने। मैया तो बेचारी मूर्छित हुए जा रही, मेरे कन्हैया को, लाडले लाल को कुछ हो तो नहीं गया। ब्रजगोपियों ने धैर्य बंधाया, रही मैया तेरे लाला को कुछ नहीं हुआ, देख तेरा लाला राक्षसी को मार के भी बच गया। गोदी में दिया, यशोदा मैया को सांत्वना दी, धैर्य बंधाया। गोपियां बोली, देख मैया कन्हैया बच गया है, पर हमारे लाला का शरीर अशुद्ध हो गया, एक राक्षसी से स्पर्श हो गया, इसलिए ये छूने योग्य नहीं रहा है। तो अब लाला को कैसे पवित्र करें? बोले चलो गैयाओं के खिरक में चलें। ब्रजवासियों की कैसी निष्ठा थी, कितने गौभक्त थे ब्रजवासीगण। बोले आसुरी शक्ति इस राक्षसी के छूने से लाला हमारा दूषित हो गया है, तब इसको शुद्ध करें, पावन करें। कैसे? गौमूत्र से लाला को स्नान कराया, गोबर से उसका सारे अंगों में गोबर लगाया, गौरज का तिलक लगाया और गैया की पूंछ घुमा घुमा के ब्रजगोपी जन ठाकुर जी से लाला की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु हमारे बालक की रक्षा हो, सभी आसुरी शक्तियाँ हमारे बालक का कुछ ना बिगाड़ सकें, हमारा लाला सदा विजयी हो, हमारे लाला की रक्षा हो। सब गोपियाँ रक्षा कवच का पाठ करने लगी। उधर ब्रजवासी गोप ग्वालों ने क्या किया, उस राक्षसी के विशाल शरीर को, अब इतना लंबा चौड़ा शरीर कोई एक जगह नहीं जलाया जा सकता, काट काट के जगह जगह जला दिया। आश्चर्य यह कि उस शरीर में से आनी दुर्गंध चाहिए थी। शरीर जलेगा तो दुर्गंध आती है, और उसमें भी एक राक्षसी का शरीर। पर आश्चर्य यह कि जब शरीर को जलाया तो उसमें से दिव्य सुगंध प्रकट हुई। बोले भाई ये सुगंध राक्षसी के शरीर में कहाँ से आ रही है? अरे जिसका स्पर्श ठाकुर जी ने किया, जिसका उद्धार भगवान के द्वारा हुआ, ठाकुर जी ने जिसके स्तन पान के साथ साथ दुर्गंध में पापों का भी पान किया, अब उस शरीर में न पाप की दुर्गंध थी, न कोई आसुरी शक्ति की दुर्गंध थी। ठाकुर जी के स्पर्श से तो शरीर पवित्र हो चुका था, अब कहाँ से दुर्गंध आनी थी? तो ठाकुर जी की कृपा से पूतना के शरीर से दिव्य सुगंध निकलने लगी।
और ऐसे दयालु है भगवान, जो राक्षसी मारने की इच्छा से आई, मारने आई थी, जहर पिलाने आई थी, उसके ऊपर भी ठाकुर जी ने कृपा की। क्या कृपा की? बोले उसे अपनी मैया बना लिया, उसे माता की गति दे दी। यशोदा मैया को जो गति बाद में मिली है वह पूतना को पहले ही प्रदान कर दी ठाकुर जी ने। कितने करुणा कृपा दया करने वाले हैं। पूतना वध हुआ। परीक्षित जी महाराज ने प्रार्थना की है, प्रभु ठाकुर जी की इन मधुर लीलाओं को सुनने से 4 लाभ होते हैं। पहला लाभ, संसार से वैराग्य हो जाता है, यत् शृण्वतो पैत्य रतिर वितृष्णा। दूसरा लाभ, चित्त वितृष्ण हो जाता है। वितृष्ण मतलब संसार को पाने की प्यास चित्त में नहीं रहती है। धन मिल जाए कि सुख मिल जाए कि सम्मान मिल जाए, ये सब इच्छाएं नहीं रहती हैं। ये ठाकुर जी की कथा सुनने से 4 लाभ हैं। संसार से वैराग्य हो जाता है, संसार को पाने की प्यास नहीं रहती है, चित्त शुद्ध हो जाता है और भगवान और उनके भक्तों में प्रेम हो जाता है। कथा सुनने से ये चारों चीजें सहज में मिल जाती हैं। तो परीक्षित जी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप ठाकुर जी की अन्य बाल लीलाओं को सुनाएं, जिनके सुनने से संसार से वैराग्य, विषयों की तृष्णा की समाप्ति, चित्त की शुद्धि और भगवत भागवत में प्रेम हो जाता है। तो सुखदेव जी ने आगे उनकी जिज्ञासा पर अन्य बाल लीलाओं को सुनाया है। आगे भगवान ने शक्टासुर दैत्य को मारा है, उसको समाप्त किया है। ब्रज में जब तक रहे हैं प्रभु, असुरों का संहार तो किया, बहुत से असुर मारे हैं, लेकिन कभी भी भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया, कोई हथियार का प्रयोग नहीं किया। किसी को स्तनपान करके मार दिया, किसी को गला घोंट के समाप्त कर दिया, किसी को नाच नाच के नाथ दिया। असुरों को मारा लेकिन शस्त्र का प्रयोग नहीं किया ब्रज में। अब शक्टासुर का वध करेंगे। जब श्याम सुंदर 3 महीने के हो गए तो आज लाला ने अपने आप करवट बदली। मैया को बड़ी प्रसन्नता हुई, आज मेरे लाला ने अपने आप करवट बदली है, अब लाला धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो मैया ने बहुत भारी एक उत्सव रखा लाला के करवट बदलने का। बहुत से ब्रजवासी ब्राह्मण आए हैं, सबको खूब भोजन कराया है, दान दक्षिणा दी है, गौदान किया है, धन अन्नदान किया है। ब्रज गोपियां आई हैं। संध्या के समय जब ब्रज गोपी जन, जिन्हें यशोदा मैया ने गीत गाने के लिए बुलाया था, सबकी सब गोपियां आई। मैया ने देखा सब ब्रजवासी आ रहे हैं, भीड़ हो रही है घर में, तो लाला को कहाँ सुला दें जिससे लाला की नींद भंग ना हो। तो एक छकड़ा के नीचे, छकड़ा ब्रजवासी जन जैसे एक बैलगाड़ी होती है, तो उसी में ब्रजवासी जन अपना बर्तन है और भी गृहस्थ के जो सामान है वो छकड़े के ऊपर रख देते थे। तो उस छकड़े के नीचे मैया ने लाला को सुला दिया कि यहाँ एकांत में लाला सोता रहेगा। तब तक शक्टासुर दैत्य आया। ये दैत्य बिना शरीर का था, वायु रूप से था। इसने सोचा भाई पूतना का उद्धार तो हो गया, पर मेरा तो वायु रूप है, मैं तो दिखाई भी नहीं पड़ूंगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो उसने क्या किया, वह छकड़े के ऊपर आकर बैठ गया और श्री ठाकुर जी को मारने के लिए जैसे ही उसने छकड़े को दबाया नीचे की ओर, तो उसी समय जैसे बालक की आदत होती है, पड़ा पड़ा अपना लात मारता है, हाथ फेंकता है, तो ठाकुर जी ने अपनी वही बाल लीला करते हुए, अपने हाथ पैर उछालते हुए एक चरणों से ऐसी जोर की ठोकर मारी कि उसी में वो छकड़े सहित उलट गया। सब बर्तन भांडे गिर पड़े, छकड़ा भी टूट फूट गया और उसी में शक्टासुर समाप्त हो गया। अब जब छकड़ा उलट गया तो सब गोपियां दौड़ी हैं, मैया भी दौड़ी है, अरे लाला को क्या हो गया, क्या हो गया। छोटे छोटे बच्चे वहां पास में खेल रहे थे। मैया ने पूछा, क्यों रे बालक को, ये छकड़ा कैसे उलट गया। बालक बोले, मैया तेरे लाला ने ही उलटाया है। मैया बोली, बड़े झूठ बोलना सीख गए हो, मेरा 3 महीने का छोरा आज तो करवट बदलना सीखा है, इतना बड़ा छकड़ा कहीं को उल्टाएगा। अब भला मैया को कैसे भरोसा होगा, मैया तो लाला को लाला ही मान रही है, उनकी थोड़ी कोई भगवत बुद्धि है। बोले, लाला की छोटी सी ठोकर से इतना भारी छकड़ा जिसपे अनेक तो बर्तन रखे हैं, इतना सामान रखा है, कैसे उलट जाएगा। मैया को विश्वास नहीं हुआ।
शक्टासुर समाप्त हुआ। शक्टासुर के बाद तृणावर्त का उद्धार भगवान ने किया है। जब 1 वर्ष के हो गए, एक दिन मैया लाला को गोद में लेकर और बार बार कभी ऊपर उछाले, कभी छाती से लगाए, कभी लाला के मस्तक चूमे, कभी ओष्ठ को चूमे, बड़ा लाड़ प्यार कर रही थी, दुलार रही थी। तब तक तृणावर्त आया ब्रज में और एकदम भयंकर आंधी तूफान का रूप बनाकर चारों ओर धूल भरा अंधकार छा गया। अब जब तृणावर्त आया तो प्रभु जान गए तृणावर्त आ रहा है, आज इसको समाप्त करना है। पर जब तक मैया की गोदी में रहेंगे तब तक दैत्य को कैसे मारेंगे। अब मैया को कौन कहे कि लाला को गोदी से उतारो। तो बालकृष्ण प्रभु ने क्या किया, अपना भार बढ़ा लिया। अब जब बोझ बढ़ गया तो मैया से सहन नहीं हुआ। मैया सोचने लगी लाला भी तो इतना हल्का सा था, इतना भारी कैसे हो गया। किसी को कहे भी तो कैसे कहे। मैया सोच रही अगर मैं किसी को बताऊं, किसी गोपी को कहूं, किसी सखी को कहूं, तो सब यही कहेंगी कि देखो मैया को कोई दूसरी नज़र लगाए तो बात अलग है, मैया ही अपने लाला को नज़र लगा रही है। तो इस भय से मैया किसी को कह भी नहीं रही। तो मैया ने लिया गोद से और श्याम सुंदर को नीचे जमीन पे सुला दिया। अब मैया तो अपने घर के कामकाज में व्यस्त हो गई। तब तक आया तृणावर्त। चारों ओर से पशु जो हैं, गैया बछड़ा हैं, बंधन तोड़ तोड़ के भाग रहे हैं। गोपी ग्वाल इधर से उधर दौड़ रहे हैं। चारों ओर अंधकार है, भयंकर तूफान है। उसी में जब तृणावर्त नंद प्रांगण में आकर ठाकुर जी को आकर जब जैसे ही उड़ा के ले जाने लगा तो प्रभु जानबूझ के हल्के हो गए कि चलो ये जो लीला करना चाहता है कर ले। तो जब हल्के हो गए तृणावर्त उड़ा के ले गया आकाश में। और जैसे ही उसने मथुरा की दिशा पकड़ी कि ले जाके मथुरा में मार डालूंगा, उसी समय ठाकुर जी ने अपने छोटे छोटे कर कमलों से उसका गला दबा दिया। गला को पकड़ लिया और इतनी जोर से दबाया कि उसकी वायु, प्राण वायु रुक गई, सांस भी नहीं ले पाया। और छटपटा के एक जब ऊपर से, इतने ऊपर से आकाश से नीचे गिरा, विशाल एक चट्टान के ऊपर गिरा। तो जब इतनी ऊपर से नीचे गिरा वो भी चट्टान पे, तो उसका शरीर सैकड़ों भागों में फट गया। और खेल खेल में ठाकुर जी ने तृणावर्त का संहार कर दिया। बोले श्री कन्हैया लाल की जय। पूतना मरी, शक्टासुर मरा, तृणावर्त भी मरा। अब एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज पधारे हैं गोकुल में। वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी को भेजा। वसुदेव जी सोच रहे हैं कि नंद बाबा को तो बुढ़ापे में लाला का जन्म हुआ है, तो बाबा तो लाला के जन्म की खुशी में ऐसे मतवारे हो गए हैं कि उन्हें ये भी याद नहीं है कि उनका बेटा 1 साल से अधिक अवस्था का हो गया है, बालक का नामकरण भी होना चाहिए। 1 साल के हो गए ठाकुर जी, पर अभी तक उनका नाम नहीं रखा गया। तो वसुदेव जी महाराज सोच रहे हैं कि कोई सूचना नहीं मिली बालक का नाम रखा है कि नहीं रखा है, क्योंकि वसुदेव जी तो एक एक दिन गिन रहे हैं कारागार में। अब कन्हैया 10 दिन का हो गया, अब हमारा लाला 1 महीने का हो गया, अब 6 महीने का हो गया, 1 साल का हो गया, पर अभी कोई खबर नहीं मिली कि लाला का कोई नाम भी रखा कि नहीं रखा। तो वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी को भेजा। बड़े सिद्ध ऋषि हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। गर्गाचार्य जी आप जाएं कृपा करके और जाके बालक का नामकरण करके आए। गर्गाचार्य जी पधारे हैं तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए हैं, बड़ी उनका पूजा की है, सत्कार किया है। और इसके पश्चात गर्गाचार्य जी से प्रार्थना की है, महाराज आप पधारे हैं, आपसे अधिक इस काम का योग्य और कौन होगा। हमारे 2 बालक हैं, इनका नामकरण आप कर दें। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो नंद जी, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इससे आपको आपत्ति खड़ी हो सकती है। कंस बहुत दुष्ट है। गर्गाचार्य जी जो हैं ये यदुवंशियों के ब्राह्मण हैं, यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं। जो भी यदुवंशी काम करते हैं, यज्ञ है या बालक का नामकरण है, वो गर्गाचार्य जी कराते हैं। और ब्रजवासियों के जो कुल पुरोहित हैं वो शांडिल्य महर्षि हैं। तो गर्ग जी कह रहे हैं अगर हम आपके बालक का नामकरण करेंगे तो कंस को यह संदेह हो जाएगा कि हो ना हो ये बालक कोई यदुवंशी बालक हो। एक तो वैसे ही इतने संकट वर्ज में आ रहे हैं, कभी पूतना आ रही है, कभी तृणावर्त आ रहा है, फिर और बालक के सामने आपदाएं खड़ी हो, इससे क्या लाभ है। गर्गाचार्य जी ने जब कहा तो नंद बाबा बोले गर्ग जी ऐसी बात है, ये तो हमारे ही ऊपर है, हम चाहें तो ब्रज में किसी को बताएं
न चाहें तो किसी को निमंत्रण ना दें। नामकरण आपके द्वारा होगा, पर यह काम बड़े गुप्त रूप से हो जाएगा। हम किसी भी ब्रजवासी को नहीं बुलाएंगे, किसी को निमंत्रण नहीं देंगे। तो कहाँ करें ये कार्य? बोले पवित्र स्थान पर होना चाहिए। अब पवित्र स्थान कौन सा है? बोले गैयाओं के खिरक से ज्यादा पवित्र क्या स्थान होगा। गायों के खिरक में पहुंचे। गर्ग जी भी गए हैं, इधर से नंद बाबा ने यशोदा जी और रोहिणी जी को भी कह दिया है कि तुम भी आओ और बालक का नामकरण होगा। तो यशोदा मैया को कुछ संदेह हुआ कि भाई जो नामकरण जिनके द्वारा हो रहा है वो ऋषि महर्षि जो भी हैं वो योग्य हैं कि नहीं हैं। तो परीक्षा लेनी चाहिए, कैसे महात्मा हैं, त्रिकालदर्शी हैं, त्रैकालज्ञ हैं कि नहीं हैं, कैसे परीक्षा लें। तो यशोदा मैया रोहिणी मैया ने क्या किया, अपने अपने बालकों की अदला बदली कर ली। यशोदा मैया का बालक रोहिणी मैया ने ले लिया, रोहिणी मैया का यशोदा मैया ने। अब दोनों पहुंची, गर्ग जी के सामने बैठी। गर्ग जी तो एक दृष्टि में ही पहचान गए। रोहिणी मैया की गोदी में श्याम सुंदर थे और यशोदा मैया की गोदी में दाऊजी महाराज थे। गर्ग जी बोले, अरे मैया ऐसा लग रहा है कि तू कहीं तेरे से भूल हो गई, अपने बालक को लाने की बजाय तू तो यशोदा मैया के बालक को ले आई। रोहिणी जी से कहा। फिर रोहिणी जी से भी बोले तुम्हारी गोद में भी तुम्हारा बालक नहीं है, कैसे आज बड़ी भूल पड़ गई है। यशोदा मैया की गोद में श्याम सुंदर थे, दाऊजी महाराज थे। गर्ग जी बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी मैया का बालक है। अरे यशोदा तुम्हारे पास ही बालक कहाँ से आ गया। यशोदा मैया समझ गई कि ये तो योग्य ही कोई महर्षि हैं, एक दृष्टि में पहचान गए। अच्छा बाबा, तो इस बालक का नाम क्या होगा? तो बोले, रमेन सुरदो गुण ही, इसमें गुण इतने होंगे कि अपने गुणों से ये सबको रमण कराएगा, सबको आनंदित करेगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। लेकिन बल की अधिकता होने से इसे लोग बलराम कहेंगे। रोहिणी मैया की गोदी में श्याम सुंदर थे। रोहिणी मैया बोली, अच्छा बाबा, मेरी गोदी में जो बालक है इसका भी नामकरण करो। बोले, ये तो यशोदा जी का बालक है मैया, और इस बालक के तो मैं कहाँ तक नाम गिनाऊं, इसके तो बहुत से नाम हैं। ये जितनी लीला करे उतने नाम हो जाएं, ये जिस रंग से जन्म ले ले वो उतने ही नाम हो जाएं। इसके स्वरूप, इसकी लीला, इसके कर्म के और गुणों के अनुसार तो बहुत से नाम हैं। किन किन नामों को बताऊं? इदानीम कृष्णताम गतः, इसने इस समय श्याम रंग से जन्म लिया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। पहले कभी वसुदेव जी के यहाँ जन्म ले चुका है, इसलिए इसको लोग वासुदेव भी कहेंगे। बहुनी संति नामानी, इसके बहुत से नाम हैं, कहाँ तक गिनाऊं। अब दोनों मैया कृष्ण बलराम, उसी दिन से ब्रजवासियों के द्वारा तो भगवान नाम संकीर्तन आरंभ हो गया। अब तो सब ब्रज गोपियाँ हैं, ब्रजवासी जन हैं, मैया बाबा हैं, सब कृष्ण बलराम, राम श्याम, बस इन्हीं नामों का उच्चारण करने लगे। उनका तो सहज में ही कीर्तन होने लग गया। जब बालक थोड़े से बड़े हुए तो धीरे धीरे घुटवन चलना सीखे। बालक सबसे पहले घुटनों के बल चलना सीखता है। तो जब घुटनों के बल चलना सीखे तो सुखदेव जी महाराज वहां वर्णन कर रहे हैं, कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजहरतु। रिंगमाणौ मतलब धीरे धीरे सरकना सीख रहे हैं। घोंटों के बल बैठ जाते हैं, धीरे धीरे खिसकते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। मैया ने देखा अब लाला घुटनों के बल चलना सीख गया है। तो दोनों माताओं ने क्या किया, अपने अपने बालकों के चरणों में छोटे छोटे मधुर ध्वनि करने वाले नूपुर बांध दिए। अब तो नूपुरों को झमकाते हुए, नूपुरों की ध्वनि करते हुए कभी तो गोकुल की गलियों में भाग जाते हैं, कभी नंद बाबा के खिरक में चले जाते हैं, कभी यशोदा मैया के प्रांगण में घूमते हैं। बस ब्रज गोपी जन उन्हें देखकर प्रसन्न होती हैं, वे ब्रज गोपियों को देखकर किलकारी भरते हैं। और घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज करदमेश, बड़े सुंदर ध्वनि और बहुत मधुर ध्वनि करते हैं वो नूपुर। अब ठाकुर जी चूंकि लीला कर रहे हैं, बाल लीला कर रहे हैं, तो एक जैसे छोटे से बालक में ज्ञान नहीं होता, उन्हीं सब लीलाओं को करते हुए सोचते हैं ये नूपुरों की ध्वनि कहाँ से आ रही है। बार बार अपने चरणों को मारते हैं जमीन में, अरे ये तो हमारे पैर से आ रही है। बड़े प्रसन्न होते हैं,
उन मधुर ध्वनि को सुनकर। इधर यशोदा मैया से सब ब्रज गोपी जन आकर कहती हैं, अरे मैया कैसे नूपुर तेने लाला के चरणों में बांधे हैं, लाला तो बड़ा इनको बजा बजा के प्रसन्न होता है, आज हमारी गली में आया, आज हमारे मोहल्ले में आया। ब्रज कर्दमेशु, ब्रज की कीचड़ में श्याम सुंदर घुटनों केवल घूम रहे हैं। सूरदास जी ने इस लीला को अपने एक पद में कहा, लाला की पैजनिया बाजे रे, 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 रुम झुम छना ना 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 ना, रोम झूम छना ना 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 ना, रुम झुम छना ना 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 ना, रोम झूम छना ना, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, पीत झंगुलिया तन पे सो है, पीत झगुलिया तन पे सो है, सिर टोपी लटकनिया लाला की पैजनिया बाजे रे, सिर टोपी पैजनिया लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला को अलगोजा बाजे रे, लाला को अलगोजा बाजे रे, मात यशोदा चलनो सिखावे, मात यशोदा चलनो सिखावे, मैया यशोदा चलनो सिखावे, मैया यशोदा चलनो सिखावे, उंगली पकड़ दे जनिया लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, रुम झुम छना ना 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 ना, रूम झूम छना ना 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 ना, रुम झुम छना ना 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 ना, रूम झूम छना ना 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 ना, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, तीन लोक जाके उधर विराजे, तीन लोक जाके उधर विराजे, ताही नचवत ग्वालिया लाला की पैजनिया बाजे रे, ताही नचवत ग्वालिया लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला को अलगोजा बाजे रे, लाला को अलगोजा बाजे रे, सूरदास प्रभु की छवि निरखे, सूरदास प्रभु की छवि निरखे, सूरदास प्रभु की छवि निरखत, सूरदास प्रभु की छवि निरखत, सकल सृष्टि के जय हो। धनिया लाला की पैजनिया बाजे रे, ओ सकल सृष्टि के धनिया लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला को अलगोजा बाजे रे, लाला को अलगोजा बाजे रे, रुम झुम